नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल एग्जाम का 15 तारीख से महाकुंभ शुरू होने वाला है और इस महाकुंभ की तैयारी आपने सारी युद्ध कौशल सीख के कर ली है। अपने भी पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब में जो लेक्चर्स आए हैं, यूट्यूब लेक्चर्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और एक नए सब्जेक्ट की बहुत धारदार तैयारी करी होगी। अब कुछ विशेष बातें जो आपको एग्जाम के रण में जाने से पहले आपको तैयार करने की हैं। आपकी पूरी तैयारी है, लेकिन आपको किस तरीके से कवच पहनना है, किस तरीके से आपको ढाल पकड़नी है, है ना, यह तैयारी आपको कोई कहीं नहीं बताएगा। कोशिश करता हूं दोस्तों मैं रणनीति आपको और बताने की। तो दोस्तों, एग्जाम में जाने के पहले आपको कपड़े कॉटन के पहनना है, कंफर्टेबल पहनना है, ज्यादा टाइट जीन्स आदि ना पहने। लड़कियां कॉटन के सूट पहन सकती हैं, लड़के कॉटन के ट्राउजर पहन सकते हैं, सिंपल एक टी शर्ट डाल सकते हैं। तो कॉटन के कपड़े हों, हल्के फुल्के हवादार कपड़े हों। हल्का नाश्ता, सुबह वाले शिफ्ट में है तो हल्का नाश्ता करके जाएं, है ना, और दोपहर वाले शिफ्ट में है तो हल्का खाना खा के जाएं, चावल वगैरह ना खाएं, नींद आने वाले पदार्थ ना खाएं। लेकिन पेट जो है वो ऑप्टिमली भरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली पेट हो, है ना, पेट पर्याप्त रूप से भरा होना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, वो है पारदर्शी बोतल में आप नारियल पानी लेके जाइए। इस बार, हर बार आप पानी लेके जाते हैं, इस बार आप पारदर्शी बोतल में नारियल पानी लेके जाइए दोस्तों। और उसको एकदम मत पीजिए, जब आपको प्यास सी लगे तो घुट घुट करके पानी पीजिए। 1 या 2 नारियल के पानी आप अपनी बोतल में डाल लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। नारियल में मैग्नीशियम वगैरह होता है, सोडियम वगैरह होता है, जो आपके दिमाग को बिल्कुल फ्रेश बनाए रखेगा, आपको ताजगी देगा पूरे समय। अब अगली बात जो ध्यान करने के लिए है वो है, लड़कियां जो है वो अपने बाल बांध के रखें। अदरवाइज वो कंप्यूटर में नीचे सिर झुकाएंगी, फिर ऊपर देखेंगी तो बाल आंखों के सामने। इसी तरीके से लड़के भी अपने बाल छोटे रखें, एकदम टाइडी, स्प्रूस, नीट, क्लीन, जैसा दिखेंगे वैसा आप फील करेंगे। फिर एग्जाम यदि सुबह के शिफ्ट में है दोस्तों, है ना, जिनका एग्जाम सेंटर अपने शहर के बाहर है और एग्जाम सुबह की शिफ्ट में है, तो बिल्कुल उसको कैजुअल अप्रोच में ना लें। एक दिन पहले उस शहर में पहुंच जाएं और उस जगह अपने रिश्तेदार हो तो रिश्तेदार या रुकने की जगह पे रुकें और ठहर के बढ़िया अपना आराम करें। फिर दोस्तों, एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय 1-2 बड़ी चॉकलेट, 10-20 रुपए वाली चॉकलेट, हो सके तो 5 स्टार, डेयरी मिल्क वगैरह चॉकलेट जो है वो अपनी जेब में रखें। क्योंकि सेंटर के कैंटीन के भरोसे रहेंगे तो आपको हो सकता है बासी समोसे या तला भुना ही मिले जो आपके मन का ना हो, आपका सिर चढ़ सकता है, आपके पेट में गैस बन सकती है। चॉकलेट खाने से सेरोटोनिन का स्रावण होता है दोस्तों, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा होता है और आप बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाते हैं। तो चॉकलेट्स जरूर रखें, ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, आप दूसरे शहर में गए या कहीं रुके तो आपको रात को नींद ना आई हो, नई जगह पे जनरली नींद नहीं आती बच्चों, तो रात को नींद ना आई हो तो बिल्कुल टेंशन ना लें, ऐसा सबके साथ हुआ है। और ध्यान रखें कि मानव शरीर की जो प्रकृति है उसमें अगर लगातार 48 घंटे भी मानव बिना सोए काम करता रहे तो उसकी कार्य करने की स्पीड, गति और जो तरीका है उसमें कोई फर्क नहीं आता। बहुत बढ़िया परफॉर्म करें। नींद ना आने वाली बात को अपने दिमाग पे हावी ना होने दें दोस्तों। ठीक है। लेक्चर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए दोस्तों यदि पसंद आ रहा है आपको। ये बिल्कुल अलग तरीके की बातें हैं जो कि टॉपर्स के द्वारा इकट्ठी करी गई हैं और कई छोटी चीजें जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर जाती हैं दोस्तों। तो ये आपको बताना चाह रहा था मैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद देखें कि आपका पैर कहीं सीपीयू में ना लगे। एक बार एग्जाम देते समय ऐसा मैंने देखा कि एक बच्चे के घुटने से उसका सीपीयू का बटन दब गया और वो जो है कंप्यूटर वो वहीं बंद हो गया। तो ये आपको अननेसेसरी दिमागी टेंशन दे सकता है। तो सीपीयू में पैर ना लग रहा हो, सीपीयू का वायर आपके पैर में ना आ रहा हो। ठीक है। एग्जाम में जिस सीट पे आपको बैठना है, अंदर 1 घंटे पहले लगभग बैठ जाते हैं आप, तो उस एग्जाम वाली सीट की जो है ऊंचाई देख लें। अगर ऊंचाई आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो इन्विजिलेटर को बोल के और सीट बदलवा सकते हैं या दूसरी चेयर मंगवा सकते हैं। ठीक है। और इसी में एक चीज और ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो हल्की सी ऊपर की तरफ आप टिल्ट कर लें, हल्की सी ऊपर की तरफ झुका लें ताकि आपको देखने में आसानी रहे। चश्मे वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें स्क्रीन को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के, ये सब पहले कर लें बैठने के साथ ही। आधार, एक केस मैंने देखा था कि 2 बच्चे मेरे यहाँ के, उनका आधार कोई दूसरा एक्सेस ना करे तो उन्होंने अपना आधार लॉक करवा रखा था और वो एग्जाम हॉल में पहुंच गए। एग्जामिनेशन हॉल जो होते हैं शहर से 10, 12, 15, 20 किलोमीटर बाहर होते हैं दोस्तों, उनका आधार वहां पे लॉक पाया गया और उनको प्रवेश नहीं मिल सका। तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है आपका आधार, वैसे जनरली हमारा आधार हम लॉक करके नहीं रखते, लेकिन आप में से यदि किसी ने अपना आधार लॉक करवा रखा हो तो उसको अनलॉक करवाने के बाद ही एग्जामिनेशन हॉल तक जाएं। फिर कुछ रुपए
प्रवेश पत्र, आधार या जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है वो, और 2 पेन, गोला पारदर्शी बोतल के अलावा कुछ भी अपने पास ना रखें दोस्तों। साधारण चप्पल सैंडल पहने जिसमें पसीना ना आता हो, और अनावश्यक कंगन, कड़ा, अंगूठी, चेन और बेल्ट ये सब ना पहने। इस तरीके से जब आप पूरे युद्ध की तैयारी करके परीक्षा के वध की तैयारी की शुरुआत करेंगे, आशा है कि ये सजगता जो है, सजगता आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में रखेगी, और जितना आप कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे, जितना आप अपना परानुकंपी तंत्र प्रभावी रखेंगे, उतने इजी तरीके से आप बिना टेंशन के और पेपर दे सकेंगे। दोस्तों कल फिर मैं आपसे बात करता हूं। 15 तारीख को पहला एनालिसिस लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा, और एनालिसिस के साथ अगले दिन के परीक्षा के तोड़ के साथ प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।